आशीष बहुत परेशान रहता। उसे सदैव ही लगता कोई ऐसी वस्तु है जिसको पाए बिना वह अधूरा है। अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए देव जोशी तो कभी त्रिलोचक महाराज, कभी संतानंद जी के पास अपनी जिज्ञासा से संबंधित प्रश्नों को रखता, मगर उसे कोई उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाता। एक सप्ताह बाद जब वह सोने के लिए गया तो तुरंत ही बहुत गहरी निद्रा में सो गया। स्वप्न लोक में विचरण करने लगा। यमदूत आया और बोला, आशीष जी, आप जब तक हमें क्षमा नहीं करेंगे तब तक यम महाराज हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैं यमलोक में भटकता रहूंगा। अतः आप हमारे साथ यमपुरी चलें और महाराज यम के समक्ष अपनी प्रसन्नता और मेरी माफी की घोषणा करें। आशीष यमदूत के साथ महाराज यम के दरबार में उपस्थित था और यम से कहा, महाराज यम, पिछली बार जब मैं आपके दरबार में आपके दूत के द्वारा उपस्थित कराया गया था तब मैं एक बात कहना भूल गया था। यम बोले, बोलो पृथ्वीवासी आशीष, कौन सी बात ऐसी है जिसे तुम पिछली बार कहना भूल गए थे और अब कहना चाहते हो। आशीष बोले, यम महाराज, मुझे आपका दरबार बहुत अच्छा लगता है। यम को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, आशीष, मेरा नाम सुनते ही पृथ्वीवासियों के खून सूख जाते हैं, भय से एवं मृत्यु से। भयाकृता शरीर में प्राण रखते हुए भी मृत प्राय हो जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरा दरबार और मेरा सानिध्य। आशीष बोला, महाराज, आपकी सवारी, बहसा, पहनावा, बातचीत एवं शासन प्रणाली हमारे पृथ्वी के भोले भाले, सीधे साधे, निश्चल, निर्विकार आदिवासियों के किसी कबीले के सरदार की तरह है, और आपका यमपुरी जैसे किसी आदिवासी राजा के राज्य। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपनी पृथ्वी के आदिवासी लोगों की संस्कृति, उनके जीवन का निश्चल प्रभाव बहुत अच्छा लगता है, जो बिल्कुल आप और आपकी यमपुरी जैसा ही है। इसमें डरने की क्या बात है। यम ने कहा, यह यमपुरी एवं मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि किसी पृथ्वीवासी के लिए यमपुरी आकर्षण का केंद्र एवं प्रिय है। यह समूचे यमपुरी के लिए गौरव की बात है। यम बोले, आशीष जी, आप मेरे दूत को क्षमादान देने की कृपा करें, यदि आप यमपुरी और यम से मिलने के बाद प्रसन्न हैं। आशीष बोले, महाराज यम, मैं चाहता हूँ कि मुझे यमपुरी की विभिन्न रियासतों और रियासतदारों से मुलाकात करनी है एवं कुछ दिन यमपुरी के विलास महल के वैभव के सुख भोग करने के बाद आपके दूत को क्षमादान दे दूंगा। यम बोले, एवं अस्तु, और यमदूत को आदेश दिया कि तुम आशीष को यमपुरी की रियासतदारों काल भैरव, शनि, राहु केतु, पाताल भैरवी, काली कपाली आदि से मुलाकात कराओ और उनसे मेरा अनुरोध प्रस्तुत करना कि पृथ्वीवासी आशीष की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। काल भैरव की रियासत। यमदूत बोला, महाराज की जैसी आज्ञा, और वह आशीष को लेकर सबसे पहले काल भैरव के दरबार में हाजिर हुआ। काल भैरव से यमदूत ने बताया कि मैं पृथ्वी से भूल बस आशीष को यमलोक उठा लाया, जबकि इन्हें 80 वर्ष बाद यमलोक आना था। इस पर यम महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, तुम्हें तुम्हारी भूल से समाधान आशीष ही दे सकते हैं, तुम इनके अपराधी हो। आशीष ने शर्त रखी है कि यमपुरी के विलास भवन का आतिथ्य एवं यमपुरी की रियासतों का भ्रमण करने के उपरांत हमें क्षमादान देंगे। रियासतों का भ्रमण इसलिए कि इनका कहना है कि पृथ्वीलोक के आदिवासी समाज की संस्कृति, संस्कार, आचार व्यवहार यमपुरी से बहुत मिलते हैं, दोनों में बहुत समानता है। अतः जो कुछ भी खास तथ्य इन्हें और मिलेंगे उन्हें ले जाकर पृथ्वीलोक के आदिवासी समाज क्षेत्रों से साझा करेंगे और प्रेरित करेंगे कि जिससे कि पृथ्वी के आदिवासी समाज यमपुरी से भयंकरता न रखे, क्योंकि यमपुरी भी आदिवासी संस्कृति का ही उत्कृष्ट है। ब्रह्म के ब्रह्मांड में सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत यमपुरी भी अपने कर्तव्यों का निर्विकार निष्पक्ष रूप से निर्वहन करता है।
आशीष के विचारों से काल भैरव बहुत प्रसन्न हुए। काल भैरव के यहाँ पृथ्वी के स्वान की तरह स्वानों की बहुतायत थी। आशीष ने पूछा, काल भैरव जी, इतने स्वान आपकी रियासत में हैं? काल भैरव बोले, सत्यवत्य, ये स्वान मेरे वाहन हैं, जिन्हें विभिन्न अवसरों एवं उद्देश्यों पर मेरे वाहन हेतु प्रशिक्षित किया गया है। ये सभी स्वान विशुद्ध शाकाहारी हैं और अपने कर्तव्यों धर्म के लिए पूर्ण निष्ठावान एवं समर्पित हैं। जब काल भैरव ने आशीष से बताया कि उनकी रियासत के सभी स्वान शाकाहारी हैं, तो आशीष को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, महाराज काल भैरव, मुझे बहुत आश्चर्य इस बात का है कि पृथ्वीवासी जब आपकी आराधना करते हैं तो आपको प्रसन्न करने हेतु मदिरा चढ़ाते हैं। यह कैसे संभव है कि काल भैरव की रियासत शाकाहारी है, मांसाहार का प्रश्न ही नहीं उठता, और मदिरा के विषय में तो यहाँ कोई जानता तक नहीं है। तब पृथ्वीवासी काल भैरव की आराधना में शराब क्यों समर्पित करते हैं? काल भैरव महाराज आशीष की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, वत्स आशीष, ब्रह्म ने ब्रह्मांड में स्वयं के द्वारा सभी प्राणियों के आहार, प्रत्याहार, आचार व्यवहार, जीवन शैली एवं दिनचर्या का निर्धारण कर रखा है। लेकिन मानव जाति, जिसके पास सोचने समझने एवं जानने खोजने की शक्ति सिर्फ मानव जाति को ही प्राप्त है, जो सुविधा सुख भोगी एवं इंद्रिय सुखों का आकांक्षी रहते हुए उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, मानव ब्रह्म एवं ब्रह्मांड के द्वारा निर्धारित आचरण अनुशासन की तिलांजलि देकर अपनी इंद्रियों की संतुष्टि तृप्ति के लिए नए मापदंड जीवन के नैतिक मूल्य एवं आचरण का निर्धारण करता है। स्वयं के लिए उसी के अंतर्गत मेरी आराधना में मदिरा अर्पित करते हैं और काल भैरव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वास्तव में पृथ्वीवासियों द्वारा अपनी इच्छाओं, जो उनके सुखों की अनुभूति के परिप्रेक्ष्य में होता है, वही करते हैं और उसी के अंतर्गत ऐसे मापदंड निर्धारित करते हैं जो ब्रह्मा एवं ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध हो और उसे कोई आवरण दे देते हैं, जैसे शराब के लिए काल भैरव का आवरण। काल भैरव ने आशीष को बताया कि पृथ्वीवासी मुझे मदिरा आदि अर्पित करके बदनाम करते हैं, फिर भी मैं उनके कल्याणार्थ अपनी पूरी शक्ति से लगा रहता हूँ। यहाँ तक कि हमारी यमपुरी के रियासतों के रियासतदार शनि राहु केतु की कुदृष्टि जब पृथ्वीवासियों पर पड़ती है, तो अधिकतर मामलों में मैं अपनी शक्ति कौशल के प्रयोग करके उनकी रक्षा करता हूँ और अपनी यमपुरी में अपने मित्रों के मध्य लज्जित होता रहता हूँ। फिर भी पृथ्वीवासी जब भी किसी क्रोध प्रकोप से रक्षा करने के लिए काल भैरव को ही बुलाते हैं। वास्तविकता यह है कि यमपुरी एवं पृथ्वीवासी दोनों ही मुझे परेशान एवं लज्जित करते रहते हैं। पृथ्वीवासी मदिरा चढ़ाकर एवं यमपुरी के मित्र पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए। यमदूत ने कहा, आशीष जी, काल भैरव जी का वाहन स्वान क्यों है, अब बेहतर समझ गए होंगे। अब आगे चलिए। केतु की रियासत है। केतु महाराज से आपके मिलने का समय निर्धारित है। यदि विलंब हुआ तो क्रोधित हो जाएंगे। यमदूत एवं आशीष बिना विलंब किए केतु की रियासत में पहुँचे। केतु ने यमदूत को देखते ही कहा, आओ वत्स, मैं आप ही लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि कुछ और विलंब हो जाता तो मुझसे भेंट संभव नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने सभासदों की बैठक आहूत कर रखी है। आशीष ने कहा, महाराज केतु, आप एवं राहु तो किसी पृथ्वीवासी का भला ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? केतु महाराज ने आशीष से बताया कि जब सागर मंथन से अमृत निकला और बंटवारे का समय आया, तब मुझे देवताओं के षड्यंत्र की जानकारी हो चुकी थी। तभी मैं चोरी छिपे देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान विष्णु, जो देवताओं में राजनीतिक पंडित हैं, उन्हें जब पता लगा कि हम राक्षसी प्रवृत्ति के दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठे हैं, तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया। अतः मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त कर ही चुके थे। मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अतः जीवित होकर पाप ग्रह श्रेणी के कष्टदायी ग्रहों में सम्मिलित हो गए।
दैत्य प्रवृत्ति के कारण यमपुरी के वेदना प्रमुख के एक भाग का दायित्व संभाल रहे हैं। चूंकि देवताओं के भयंकर षड्यंत्र का कारण दैत्य समाज अमृतपान नहीं कर पाया और हमने अमृतपान किया भी तो पुनः देवताओं के छल का शिकार हो गए। अतः देवताओं के दौरे धोखे छल से आहत हम लोग पृथ्वीवासियों को सिर्फ और सिर्फ वेदना ही देते हैं। हम कदाचित किसी पृथ्वीवासी के भाग्य के साथ होते हुए भी उसका कल्याण नहीं करते और हम लोगों के प्रकोप से पृथ्वीवासियों को कोई देवता भी शरण देने का साहस नहीं करता और निर्बाध अपना कहर पृथ्वीवासियों पर बरपाते रहते हैं। वत्स आशीष, और कोई जिज्ञासा है जिसे शांत करना चाहोगे? आशीष केतु के उद्बोधन से कुछ सहम सा गया। बोला, केतु महाराज, आपके साथ वास्तव में देवताओं द्वारा बहुत जाति की गई है, लेकिन इसमें पृथ्वीवासियों का क्या दोष है? आप इतने क्रोधित रहते हैं पृथ्वीवासियों से। केतु बोले, पृथ्वीवासी देवताओं के गुणगान करते हैं जो हमारे शत्रु हैं, अतः जब भी अवसर मिलता है तब उन्हें देवताओं के प्रति आस्था को समाप्त करने के लिए भयाकृता करते रहते हैं। यमदूत ने आशीष से कहा, वत्स आशीष, अब यहाँ का समय समाप्त हुआ। अब केतु के ज्येष्ठ राहु से मुलाकात का समय है। राहु रियासत। यमदूत आशीष को लेकर राहु के पास गया। राहु ने यमदूत को देखते ही कहा, आओ वत्स आशीष, तुम्हारा यमलोक के राहु रियासत में स्वागत है। संभवतः तुम पहले पृथ्वीवासी हो जिसे सशरीर यमपुरी के भ्रमण एवं वैभव विलास के भोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह भी यमदूत की भूल के कारण। संभवतः तुम जब आयु समाप्त करके पुनः आत्मीय स्वरूप में यमपुरी आओगे तब तुम्हें नारकीय वेदनाओं का द्वितीय प्रभारी होने के नाते स्वागत करने की जगह तुम्हें निर्धारित दंड चक्रों से गुजरना होगा। तब भी मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा, क्योंकि आज जब तुम सशरीर राहु रियासत में अपना स्वागत अभिनंदन करा रहे हो, इसके प्रति उत्तर एवं प्रतिक्रिया में तुम्हारे आत्मीय यमलोक आगमन पर भोगने होंगे। आशीष बोला, महाराज राहु, निश्चय ही आप जो चाहें कहें, सोचे समझें, वह आपका स्वतंत्र अधिकार है और आपकी कटुवचन से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं भारत की पवित्र भूमि महाकाल उज्जैन नगरी से आया हूँ, जहाँ महाकाल स्वयं विराजते हैं। दूसरा, भारत में साम्यवादी तानाशाही व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कि अनाप शनाप बोलने पर कठोर दंड दिया जाए। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राजा रंक, अमीर गरीब, राहु केतु सभी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अतः मुझे आपके कोई भी वचन अप्रिय नहीं लगे, अपितु अहंकार, अभिमान एवं प्रतिक्रिया के परिणाम की अभिव्यक्ति ही लगी। अभी हम केतु की रियासत से आ रहे हैं। उन्होंने देवताओं के षड्यंत्र एवं विष्णु की राजनीति कपट को बताया, जिसके परिणाम स्वरूप आप शीश और केतु धड़ में परिवर्तित हो गए। आपकी कटुता देवताओं के प्रति है, जो कभी कहीं किसी समय परिलक्षित हो जाती है। इसमें आपका दोष नहीं है महाराज। आप सिर्फ एक ही बात बताइए कि केतु की तरह आप भी पृथ्वीवासियों को सिर्फ वेदना ही देते हैं या कभी कभार उनको सुख शांति भी देते हैं? राहु ने कहा, वत्स, हम केतु की तरह पूर्णतः निष्ठुर नहीं हैं। हम यदि किसी के भाग्य के साथ हैं तो उसी सकारात्मक क्रम को प्रेरित करते हैं एवं उसके भाग्य एवं प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और उसके जीवन उद्देश्यों तक पहुंचाते हैं। केतु के पास सिर्फ धड़ है, वह कुछ देख सुन समझ नहीं सकता। जब वह मेरे सिर से अलग हुआ तब वह देवताओं के छल के प्रतिशोध की मानसिकता में था, इसीलिए वह किसी पृथ्वीवासी के प्रारब्ध को प्राप्त करने में सहायक नहीं होता, सिर्फ वेदना ही देता है। इधर आशीष यमपुरी का भ्रमण कर रहा था यमदूत के साथ। उधर त्रिलोचन महाराज बहुत परेशान बेहाल देवी जोशी जी के पास पहुँचे। बोले, महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। देव जोशी जी बोले, क्या हो गया? त्रिलोचन जी बोले, महाराज, आशीष कल का सोया है, पूरे 20-22 घंटे हो गए। मैंने बहुत उठाने का प्रयास किया, किंतु वह उठ नहीं रहा है।
त्रिलोचन जी की बात सुन देव जोशी जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत सतानंद को साथ लेकर त्रिलोचन महाराज के यहाँ पहुँचे। उन्होंने आशीष को देखा। वह बिल्कुल सामान्य निद्रा में था एवं बीच बीच में किसी से बात कर रहा था, ऐसा बहुत स्पष्ट था। देव जोशी जी ने संतानंद जी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में डॉक्टरों का एक पैनल आ पहुंचा। देव जोशी एवं त्रिलोचन महाराज ने आशीष के विषय में बताया, जैसे वह कब सोया, कोई मानसिक परेशानी तो नहीं थी आदि। डॉक्टरों के पैनल ने आशीष की बहुत गंभीरता से जांच की और पाया कि आशीष पूरी तरह स्वस्थ है। उसके सारे ऑर्गन्स सही कार्य कर रहे हैं और उसे कोई बीमारी नहीं है। बीच बीच में जो वह बोलता है, किसी अदृश्य शक्ति से उसकी वार्तालाप चलती है, जो वास्तव में उसके स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर की आत्मीय अवस्थिति है, जीवन में जिसे निद्रा का स्वप्न कहते हैं या विज्ञान की भाषा में पैरालाइज कहते हैं। अतः किसी प्रकार से घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। आशीष जब तक स्वयं ना उठे, उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जबरन आशीष को उठाने की कोशिश भी की गई तो संभव है आशीष की आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ निद्रा के सूक्ष्म आत्मीय बोध एवं काल्पनिक शारीरिक बोध से अदृश्य शक्तियों से वार्तालाप कर रही है। उसके क्रम में जबरन नींद से जगाने से व्यवधान आएगा और आत्मा और स्थूल शरीर के पुनः संगम की संभावना समाप्त हो जाएगी। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार देव जोशी एवं त्रिलोचन महाराज ने आशीष को निद्रा में छोड़ दिया और उसे नींद से जगाने का प्रयास बंद कर दिया। शनि रियासत। उधर यमदूत ने कहा कि वत्स आशीष, अब हमें यमपुरी के न्याय देवता शनि की रियासत में चलना है। ध्यान रहे, शनि महाराज न्याय प्रिय एवं सत्यनिष्ठ सिद्धांतवादी हैं। राहु केतु से अलग उनकी प्रतिष्ठा देवताओं के बीच भी बहुत है। अतः बहुत संयमित एवं अनुशासित आचरण से उनके दरबार में अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करिएगा। यमदूत के सुझाव को सुनते सुनते कब यमदूत और आशीष शनि के दरबार पहुंच गए, पता ही नहीं चला। शनि महाराज ने आशीष का स्वागत यमलोक के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में किया। आशीष शनि के स्वागत अभिनंदन से गदगद हुआ। शनि महाराज ने कहा, बच्चा आशीष, जो भी जिज्ञासा हो जानने की पूछो। आशीष बोला, जय जय शनि महाराज की। आशीष ने जब से यमलोक का भ्रमण शुरू किया था, पहली बार किसी रियासतदार की जय जयकार बोल रहा था। आशीष ने पूछा, आप तो न्याय प्रिय हैं, फिर आपके कोप से पृथ्वीवासी 7.5 अड़ेया एवं कालसर्प योग दंड चक्रों के कोप भाजन होते हैं, ऐसा क्यों है? शनि महाराज बोले, वत्स आशीष, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्माजीत शरीर की प्राप्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ कर्म जिनके होते हैं उन्हें मनुष्य की काया मिलती है। काया एक तरह का वस्त्र है। पूर्व जन्मार्जित कर्मों में कभी कभी अव्यवस्थित होते हैं, जिनके कारण जन्म तो मानव शरीर में मिल जाता है और पूर्व जन्मार्जित कर्म व्यवधानों को समाप्त करने के लिए पेबंद की तरह पाप ग्रहों के काल मढ़े जाते हैं, जिससे कि मानव पुनर्जन्म के नेक कर्मों से प्राप्त मानव शरीर से पुनर्जन्म के सदकर्मों पर पड़ी काली छाया को अपने विशुद्ध श्रेष्ठ एवं परोपकारी आचरण से समाप्त कर सकें, जिसके लिए समय निर्धारित है 2.5 वर्ष एवं 7 वर्ष। लेकिन पृथ्वी का मानव इतना विवेकी एवं वैज्ञानिक सोच का हो चुका है कि वह ब्रह्मांड के ब्रह्म अस्तित्व को ही नकारता है, तो उनकी व्यवस्था एवं साम्राज्य के एक ग्रह शनि को क्या समझेगा। फिर भी हम न्याय प्रिय हैं और प्राणी के कल्याणार्थी ही अपनी गति चाल का निर्धारण करते हैं, और जब तक प्राणी द्वारा सभी मर्यादा आचरणों की तिलांजलि देते हुए उल्लंघन नहीं कर दिया जाता, तब तक उनके कल्याणार्थ उसे जागृत करते रहते हैं। काल सर्प योग स्थूल शरीर के त्यागने का काल है, या यूं कहे कि मृत्यु का काल है, जिसे टालना बहुत असंभव होता है, फिर भी असंभव कदापि नहीं होता है। सत्यवान को लेने स्वयं हमारे महाराज यम गए थे और वरदान देकर लौट आए। यह सब प्राणी के स्वयं के आचरण पर ही निर्भर करता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है।
वह क्या सोचता है, चाहता क्या है। आशीष ने कहा, महाराज अब मुझे समझ में आ गया कि आपको न्याय का ग्रह क्यों कहा जाता है। आप जिसके भाग्य स्वामी होते हैं वह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मानव होता है। जय जय हो महाराज की। माँ काली रियासत। यमदूत आशीष को लेकर पुनः रक्त पीपासी काली के पास गया। काली अंगारे की तरह आंखें कजल गिरी जैसा काला रंग, मुखमंडल पर तेज, गले में नर मुंडों की माला, कमर पर मृगछाला, एक हाथ में नरमुंड, एक हाथ खप्पर, एक हाथ खंडक, एक हाथ त्रिशूल, बहुत सुंदर विग्रह। आशीष को देखते ही भद्रकाली बोली, आओ आशीष, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज यम का संदेश आया था कि यमदूत तुम्हें लेकर यमलोक के विभिन्न रियासतों में भ्रमण कर रहा है। आशीष ने काली को बहुत आदर के साथ प्रणाम किया और बोला, माते आप तो पृथ्वी लोक के आदिवासी समाज की तेजस्वी, ओजस्वी, आधार नारी गौरव की तरह ही हैं। आपके स्वरूप को तो पृथ्वीवासी आदिवासी नारी शक्ति के रूप में देखते हैं। आप नारी गरिमा गौरव की आदि शक्ति मातेश्वरी स्वरूप पृथ्वी के हर आदि कन्याओं में दृष्टिगोचर हैं। माते यह बताए, आप सदैव रक्त पिपासु क्यों रहती हैं। माँ काली ने आशीष को बताया कि जब नारी की चेतना की चैतन्य आत्मा दुर्गा रक्त बीज से युद्ध लड़ रही थी और जब भी रक्त बीज मारती तब उनके एक बूंद रक्त की करोड़ों रक्त बीज जन्म ले लेते। माता दुर्गा रक्त बीज से युद्ध लड़ते लड़ते आश्चर्यचकित थी। तभी उन्होंने अपने एक स्वरूप में मुझे रचा, आदेशित किया कि रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। मैं खप्पर लेकर रक्त बीज के रक्त को पृथ्वी पे गिरने से पहले ही पी जाती, जिससे कि रक्त पिपासु की जिज्ञासा मेरी आदत हो गई और अब यमलोक में पापियों का रक्त पान करती हूँ। आशीष बोला, माते पृथ्वी पर तो आपके उपासक तामसी भोगी मांसाहारी मदिरा सेवन करने वाले होते हैं और आप उनकी आराधना स्वीकार करती हैं। माँ काली ने आशीष को बताया कि वत्स पृथ्वीवासी मानव शरीर को ही अंतिम सत्य मानते हैं और ब्रह्मांड एवं ब्रह्म सत्ता को बहुत ज्ञानी ही जानता एवं स्वीकार करता है। सामान्य जन मानव शरीर की अंतिम सत्यता को मान, भौतिक सुखों एवं इंद्रियों की संतुष्टि को सर्वोपरि रखता है। चाहे वह भौतिकता के चकाचौंध के संसार में कितना प्रतिष्ठित प्रभावी व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपनी आभा सत्ता के सभी सोपान का रसास्वादन करना चाहता है और करता भी है। यही कारण है कि पृथ्वीवासी दोहरी मानसिकता चरित्र के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में यदि उन्हें उनके भौतिक भोग विलास के मध्य मोक्ष का मार्ग मिल सके तो प्राणी मात्र के कल्याणार्थ उत्तम मार्ग है। उदाहरण के लिए शेर को तो कभी मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह नित्य निरीह प्राणियों को बड़ी निर्ममता से शिकार करता है। यह उसके शरीर एवं जन्म की आवश्यकता है, जो उसे उसके किसी पाप के दंड के रूप में प्राप्त हुआ है। हम नव दुर्गा का वाहन ही शिकार है। अब आशीष समझ गए होंगे कि प्राणी को उसके जन्म जीवन की इच्छाओं के सतत रखते हुए यदि वह किसी को कोई पीड़ा नहीं देता है तो उसे भी मोक्ष एवं सत्कर्मों पर अधिकार है। आशीष के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, जय जय माते आदि, माते जग कल्याणी, पाताल भैरवी। यमदूत ने कहा, वत्स चलें। अब माता भैरवी के दरबार में यमलोक में नारी शक्ति को बहुत श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। आपने देखा नहीं है कि यहाँ नारी समाज को सम्मान, अधिकार एवं सम्मान प्राप्त है। यहाँ लिंग भेद है ही नहीं, इसीलिए यहाँ जो भी मिलेगा विकार रहित। महाकाल उज्जैन में हर तरफ एक ही चर्चा थी कि आशीष को निद्रा में सोए सप्ताह से अधिक हो चुके हैं और अभी भी नहीं जागे। कोई जगाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया है। उसमें आत्मा एवं शरीर के स्थायी रूप से संबंधों में विच्छेद होने का खतरा था। महादेव परिवार एवं सनातन महाराज तक बात पहुंच गई। सभी आशीष की इस भयंकर निद्रा को देखने एवं निद्रा में उसकी वार्तालाप को सुनने आए। सबके लिए एक कौतूहल का विषय था कि यह क्या अजूबा है। सब जगह चर्चा थी कि आशीष की आत्मा अंतरिक्ष में विचरण कर रही है और बातें कर रही है।
यमदूत आशीष को पाताल भैरवी के पास ले गया। पाताल भैरवी ने आशीष एवं यमदूत को देखते ही बहुत स्वागत किया और पाताल लोक के सुख भोग विलास से परिचित करवाते हुए बोली, वत्स आशीष, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछो। आशीष ने पूछा, माते पृथ्वीवासी आपको खुश करने के लिए बलि क्यों देते हैं? कभी कभी तो नर बलि तक दे देते हैं। क्या तुम जगत जननी हो? अपने संतानों की हत्या अपनी ही संतानों द्वारा किए जाने एवं अपनी ही संतानों के खून की पिपासु रहती हो। माता पाताल भैरवी ने आशीष से कहा, वत्स, हम नव दुर्गा की स्वरूप हैं और अविवाहित कुंवारी कन्याएं हैं। प्राणी मात्र हमारी आराधना माँ के स्वरूप में करता है और अपनी आकांक्षाओं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रयास के अंतर्गत वह ईश्वरीय आराधना में भी अपनी अभिलाषा को ही केंद्र में रखता है। ईश्वरीय अवधारणा आस्था के अस्तित्व के सात्विक प्रेम को ही स्वीकार करती है, जिसके 9 तरीके हैं, जिसे भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति ही कहते हैं। से प्रसन्न होते हैं एवं प्राणी को ऊर्जा के उत्कर्ष की शक्ति का आशीर्वाद देते हैं, जो उसे उसकी अभिलाषा को प्राप्त करने में सक्षम होती है। हमें बलि से क्या लेना देना? पृथ्वी का मानव अपनी सुविधा अनुसार ईश्वर एवं धर्म को परिभाषित करता है और वैसा ही आचरण आराधना अपने जीवन समाज में करता है। हम ईश्वर सात्विक सतोगुण ग्राही तमोगुण से विरत होते हैं। अतः बलि की बात भी सोचना सनातन की सत्यता का परिहास ही होगा। बस यह सब पृथ्वी के मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार धर्म की अवधारणा का प्रयोग है, जो पीड़ादायक और भयानक भयंकर होता है। चित्रगुप्त कार्यालय। यमदूत ने आशीष से कहा, वत्स, चलिए अब आपके विराधर चित्रगुप्त से भेंट करवाते हैं। आशीष ने यमदूत से चित्रगुप्त की चर्चा सुनी, मिलने के लिए उत्सुक हो गया और यमदूत के साथ चल पड़ा। आशीष अपने कुल आराध्य चित्रगुप्त से मिलने यमदूत के साथ पहुंचा। वहां जाने पर पता चला कि चित्रगुप्त का कोई रियासत नहीं है। यम के सबसे विश्वसनीय एवं खास सिपल सालार हैं। वह ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। यमदूतों को महाराज धीराज यम के हस्ताक्षर से प्राणियों के डेथ वारंट सौंप उन्हें लाने भेजते हैं एवं उनके यमपुरी में पहुंचने पर उनके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, जिस पर पुनः महाराज धीराज यम निर्णय लेते हैं कि आए प्राणियों का तत्काल दूसरे शरीर में भेजना है या यमलोक की यातनाओं को क्रमवार भेजना है। आशीष ने देखा कि चित्रगुप्त महाराज का आलीशान महल है और साथ में उनका अपना सचिवालय एवं असंख्य कार्यकर्ता। आशीष ने चित्रगुप्त महाराज से प्रश्न किया, महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड में जलचर, नभचर, थलचर के अतिरिक्त उभयचर न जाने कितने करोड़ नहीं अरबों प्राणी हैं, जिनका लेखा जोखा कठिन कार्य नहीं है। चित्रगुप्त महाराज ने आशीष से बताया कि आशीष, तुम कायास्तु कुल के होनहार प्राणी हो। ब्रह्मांड में शायद तुम अकेले प्राणी हो जिसे सशरीर यमपुरी के दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हारा कुल देवता भी हूँ, अतः बिना किसी संकोच के सारी व्यवस्थाओं से अवगत कराता हूँ। सुनो ध्यान से। हमारे यहाँ जलचर प्राणियों के हिसाब किताब के लिए जल प्राणी विभाग है, जिसमें जल स्रोतों के अनुसार 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 7 के अध्यक्ष हैं, फिर 7 को क्षेत्रवार बांटा गया है, फिर जनपद में विभक्त किया गया है, जिसे जल जनपद कहते हैं। वहाँ जनपदाधीश पद स्थापित हैं और पुनः जल उप प्रखंड हैं, जो हिसाब किताब की मूल एजेंसी है। थलचर को तो पृथ्वी के मानव ने ही आपस में बांट रखा है, अतः यमपुरी ने भी पृथ्वी के मानव बंटवारे के अनुसार क्षेत्रों, जनपदों, उपखंडों में बांटा है। नभचर के लिए कोई परेशानी है ही नहीं। जितने भी पाप ग्रह एवं शुभ ग्रह हैं, वह यमपुरी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। आशीष बोला, महाराज चित्रगुप्त, आपके पास इतना लंबा चौड़ा कर्मचारियों अधिकारियों का लाभ लश्कर है, आपके यहाँ प्रमोशन पॉलिसी भी अच्छी होगी। चित्रगुप्त ने बताया है, प्रमोशन पॉलिसी जिसे बड़ी ईमानदारी से निष्पक्षता से लागू किया जाता है।
आशीष ने पुनः सवाल किया। महाराज चित्रगुप्त, आपके यहाँ भी कर्मचारी संगठन एवं अधिकारी एसोसिएशन होंगे। बराबर आपको संगठनों के दबाव में कार्य करना पड़ता होगा। चित्रगुप्त महाराज ने आशीष को बताया कि आशीष चलो मेरे साथ। आशीष यमदूत एवं चित्रगुप्त के साथ चल पड़े। एकाएक चित्रगुप्त ने आशीष को बताया, यह समूह जो चीखते चिल्लाते देख रहे हो, जिसे भाले तलवारों से घोप घोप कर लटकाया गया है, इन्होंने कभी यमपुरी में यूनियन की मांग को लेकर सत्याग्रह एवं बगावत की थी। आशीष ने कहा, महाराज क्या यह अधिकारों का हनन है? चित्रगुप्त महाराज बोले, आशीष यमपुरी में अधिकार सिर्फ यम के पास ही रहते हैं, बाकी सभी कार्य करने वाले। आशीष बोला, महाराज आपके कर्मचारियों अधिकारियों की सेवानिवृत्ति होती है किस आयु में? चित्रगुप्त ने बताया कि हमारे स्टाफ जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें पृथ्वीलोक के प्राणियों में उनकी रुचि इच्छा के अनुसार भेज दिया जाता है। आशीष बोला, महाराज एक निवेदन है। चित्रगुप्त महाराज बोले, बोलो आशीष। महाराज मैं जब आपके यहाँ आऊँ तो आप मुझे अपने स्टाफ में कोई महत्वपूर्ण पद दे देना, ऐसा मैं चाहूँगा। बिरादरी की बात है और मैं सशरीर प्रथम मानव हूँ जिसे यमपुरी के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है और आप हमारे कुल देवता भी हैं। चित्रगुप्त महाराज बोले, तथास्तु। आशीष ने कहा, महाराज अब आप यम के भी आला हाकिम से मुलाकात करवा ही दे। चित्रगुप्त बोले, यह तो महाराज यम ने तुम्हारे यमलोक दर्शन के अंतिम चरण में रखा है। अब यमदूत तुम्हें लेकर महाराज के पास जाएगा और महाराज तुम्हें लेकर अपने आला हाकिम के पास जाएंगे। इधर महाकाल युवा समूह महादेव परिवार देव जोशी, त्रिलोचन जी, सतानंद जी, महाराज विराज एवं संपूर्ण उज्जैन में आशीष की निंद्रा की चर्चा चल रही थी। नित्य हजारों लोग आशीष का दर्शन निंद्रा की अवस्था में करते एवं निंद्रा में उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुनते। कोई कहता आशीष पर महाकाल की परम कृपा है जिसके कारण वह समाधिस्थ हैं। जितने मुंह उतनी बातें। डॉक्टर पैनल भी प्रतिदिन आशीष की स्वास्थ्य की जांच करता, लेकिन उसे आशीष के स्वास्थ्य में कोई असहज तथ्य प्रतीत नहीं होते थे। विराज, तानिया, तरुण सभी बहुत आश्चर्य में थे कि यह क्या अजीब बात है। आशीष को निंद्रा में गए पूरे 15 दिन हो चुके हैं और वह नींद से जागा नहीं, कोमा में है, नहीं तो बात क्या है। सभी चिंतित एवं अजीब सोच जदोजहद में पड़े थे। विराज, तन्या, तरुण प्रतीक्षा के बाद वापस लौट गए, मगर सनातन दीक्षित रुके रहे। आशीष यमदूत के साथ यम दरबार पहुंचा। महाराज यम ने पूछा, आशीष तुमने यमपुरी के वैभव विलास के दर्शन भ्रमण किया। यहाँ के कारागार, यातना शिविर एवं दंड के कुंड, नदियाँ, दैत्यों से तुम्हें नहीं मिलने दिया गया क्योंकि वह सब गोपनीय रहता है। अब यमदूत यहीं तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम मेरे साथ मेरे आला हाकिम से मिलने कैलाश चलोगे। यमदूत वहीं रुक गया। महाराज यम और आशीष कैलाश पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही यम ने कहा, भोलेनाथ की जय हो। महाराज, हम यम आपकी सेवा में पृथ्वीवासी के विशेष अनुरोध एवं आपकी इच्छा के अनुसार इसे लेकर आपके पास आए हैं। भोलेनाथ बोले, यमराज तुम्हें अपना नाम इतना छोटा करने को किसने कहा या सलाह दिया? यमराज बोले, यही पृथ्वी प्राणी जिसे लेकर आपकी शरण में आए हैं। इसी ने कहा यमराज बहुत लंबा नाम है, अतः शॉर्ट नेम यम रख दिया। भोलेनाथ बोले, पृथ्वीवासी को यहाँ आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? यम ने बताया, महाराज मेरा यमदूत भूल बस इसे यमपुरी उठा लाया, जबकि इसे 80 वर्ष बाद आना था और यह यमपुरी में ही उद्यम काटना शुरू कर दिया। तब मेरे इसके बीच एक शर्त के अंतर्गत समझौता हुआ कि इस पृथ्वीवासी की इच्छा अनुसार सशरीर इसे यमलोक के सुख भोग वैभव के साथ स्वागत करते हुए इसे यमपुरी के आकर्षक रमणीय दर्शनीय रियासतों का भ्रमण कराया जाए। अंत में मैं यम अपने अधिकारी यानी आपसे मिलाने के बाद यह भूल के यमदूत एवं यमपुरी को क्षमा कर देगा। उसी समझौते की अंतिम कड़ी के अंतर्गत इसे लेकर यहाँ आया हूँ। यम ने आशीष से कहा,
यही है हमारे अधिकारी, कालों के काल महाकाल, भूत भावर भोलेनाथ, देवादिदेव शिव शंकर। और यहाँ जितने भी बेढप प्राणी दिख रहे हैं, भूत पिशाच डाकिनी डायन, सब इन्हीं के गण हैं। जग इन्हीं से शुरू, इन्हीं में समाहित है। आशीष ने बड़े ध्यान से देखा। मृगछाला धारण किए, मृगछाला पर विराजमान, त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग और नीला कंठ, लंबी जटाओं से प्रवाहित गंगा। ऐसा मनोरम मनोहर दृश्य पृथ्वी पर असंभव है। यदि संभव भी है तो देव भोलेनाथ का आदि मानव समाज की आदि शक्ति में। आशीष भोलेनाथ के चरणों में साक्षात दंडवत मुद्रा में लेट गया और बोला, महाराज मैं तो प्रतिदिन महाकाल की भस्म आरती में आपकी छवि देखता रहता हूँ और नित्य आरती के बाद गर्भगृह की सफाई करता हूँ। जब से घर छोड़कर आया हूँ, आप ही की सेवा में काशी विश्वनाथ के रूप में, महाकाल के रूप में एवं ओम ओमकारेश्वर के रूप में करता आ रहा हूँ। और बरबस बोलने लगा, जय जय महाकाल, हर हर महाकाल, इतनी जोर जोर से कि आसपास के लोग एकत्रित हो गए। देव जोशी, त्रिलोचन महाराज, सनातन दीक्षित आदि हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। देखते ही देखते आशीष बहुत जोरों से बोलता ही जा रहा था, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और एकाएक उठकर बैठ गया और बोला, मैं कहाँ हूँ? देव जोशी, त्रिलोचन महाराज, सतानंद जी, सनातन दीक्षित, महादेव परिवार एवं महाकाल युवा समूह एवं उज्जैन वासियों, आशीष की निंद्रा एवं निंद्रा से उठना दोनों कौतूहल का विषय था।